मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सवाल ईसीआई से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए। वो कोर्ट के रिटर्न में माफी हलफनामा है, और मैं हलफनामा है आपका। बोलिए खैनी खाते आप खैनी खाते रिटर्न में हलफनामा है, खेद नहीं है। अरे खैनी खाते अरे भैया, आपके पास जवाब, आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी, मुझे पता है आपके पास, आपको तमीज भी नहीं है, आपके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। रिटायर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। कांग्रेस के नायक राहुल गांधी आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, जी हाँ, वोट चोरी का। तो इसी चीज को लेके आज की पूरी डिबेट है। डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत जो है वो भुखला उठती हैं के शर्मा जी के सवालों पर, और जब जवाब नहीं दे पाती हैं तो पोस्टर को आगे करके बैठ जाती हैं। तो वहां पर पर्सनल अटैक करने लगती है, यहाँ तक कि सुप्रिया श्रीनेत के शर्मा जी से कहने लगती हैं कि आप हैं जो खैनी खा करके आए हैं। पर्सनल अटैक करती हैं। क्या कुछ इस डिबेट में होता है आगे खुद से ही देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। अब ये भी कहा एक वोट एक व्यक्ति, बिल्कुल सही है। सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। एसआईआर अगर सही हुआ होता, एसआईआर में अगर कोई खोट नहीं होती, अगर एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत एसआईआर ना किया गया होता, तो आप उसकी डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि हम आपको 65 लाख लोग जिनके नाम कटे उसके नाम नहीं बता सकते हैं? ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके अंतर्गत हमें नाम काटना पड़े। हिंदुस्तान की जनता के अगर नाम कट रहे हैं, और यहां पर तमाम सबूत है, मेरे पास तमाम सबूत है जहां पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट गए, 180 लोग ऐसे कट गए जिसमें से ज्यादातर जिंदा है, वो मृत घोषित हो गए। तो अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर सब कुछ पाक साफ है, तो हमारी एक ही तो मांग है कि आप अपनी इस वोटर लिस्ट को डिजिटली रीडेबल प्रूफ दे दीजिए। ठीक है सुप्रिया, एक सवाल स्कैन कॉपी क्यों लगाई? एक सवाल आज की तारीख में आपके व्यूअर्स के लिए समझना जरूरी है। मानक जी एक सेकंड, आपके व्यूअर्स के लिए इस बात को सरल तरीके से समझा देती हूं। अपने अपने फोन उठाइए, किसी की भी व्हाट्सएप पर जाइए और उसकी डीपी का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाइएगा क्योंकि व्हाट्सएप ने उस फीचर को प्रोटेक्ट कर दिया है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन अब अपनी वोटर लिस्ट प्रोटेक्ट करके क्यों लगा रहा है? आप सुप्रिया, एक सवाल और सुप्रिया, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं क्या? मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। इस संविधान ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का काम है लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसमें से एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग 48 घंटे में नियम बदल देती है, लोगों की पहुंच से दस्तावेज बाहर कर देती है। चुनाव आयोग नया नियम बना लेती है 21वीं सदी में कि भैया हम तो 45 दिन से ज्यादा फोटोग्राफी और वीडियो स्टोर नहीं कर पाएंगे। अरे 50 तरीके, आइए हम आपको बताते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं, तो इन संस्थाओं का पर्दाफाश करना पड़ेगा। और वही हमारे चुनाव संविधान की शपथ कर रहे हैं। ऑल राइट, के शर्मा, आपकी बारी। और बताइए, 300 सांसद जाना चाह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि डिजिटल कॉपी दे दो वोटर लिस्ट की। लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास छिले हैं क्या? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है, आप उसको कहीं ला के बताओगे? तो मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ हैं।
ये तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। ये गांधी खानदान की मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, जब आप राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो नहीं? 2 बार आपने किया वहां पर। ये झूठ बोल रहे हैं। बाद में आपको माफी मंगवा दिया। की तरह झूठ बोल रहे रिटर्न हैं पे ये मेरे और पास भाग रहे हैं। अरे सर झूठ बोल ये सर मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया हूं। मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये 2018 का मामला है। तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के आप झूठ बोल रहे हैं। वो सारे आपके अंदर सच बोलने की कैसे हिम्मत आपको नहीं है। वहां पर माफी आप मांगने वोट के लिए चोरी की सरकार है। आपको आप कैसे सरकार है, अवैध सरकार है, गद्दी छोड़िए आप। आप वोट चोर हैं। जिनके तर्क नहीं होते वो बीच में बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। दूसरी बात, आपने वहां लिखित रूप से माफी मांगी या नहीं मांगी? आप जब चुनाव लड़ने गए तब आपने साइन किया या नहीं किया शपथ पत्र पे? आप बैंक का खाता खुलवाए, पासपोर्ट बनवाए, आप पता नहीं कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं, कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे मानक जी, तो उसमें भी सत्यापित करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इतना कह रहे हैं मैंने 6 महीने रात दिन एक करा के एटम बम बनाया। वो एटम बम के प्रतियों को सत्यापित करने के लिए क्यों भाग रहे? आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? सुनेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं। दीजिएगा। अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे आप चुप रहिए, प्रवचन कोई सुनने का साहस रखिए। आप इतना बकवास बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप क्यों नहीं शर्मा एक सेकंड आप ये जो बार बार ये कह रहे हैं डिक्लेरेशन के बिना कार्यवाही नहीं कर सकता है, तो आप तो कर सकते हैं। ले जाइए राहुल गांधी को, ये सारे वीडियो लेकर कोर्ट, और कहिए कि देखिए गलत कर रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगाकर झूठ फैला रहे हैं, डेफेमेशन का केस कर दीजिए। मानक जी मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पर। वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एक संवैधानिक संस्था पर। मैं सिंपल सी एक बात आपके आम दर्शकों के लिए कह रहा हूं। आपके साथ कोई यदि दुष्व्यवहार कर दे, आपके साथ अपराध कर दे, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि मेरे को जूते से मारा, मुझे इससे मारा, मुझे उससे मारा, पुलिस ही कर दे मान लीजिए, तो उसके लिए उसको मान्य हो जाएगा क्या? आपको जाके कहीं FIR दर्ज करनी पड़ती है ना, थाने में प्राथमिकी लिखाते हैं ना, आप भी FIR भी करते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून से चलेंगी या गांधी परिवार के नियमों से चलेंगी? एक डिजिटल कॉपी देने में के शर्मा क्या दिक्कत है? वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी जा रही है, तो क्यों नहीं दे देते? सर मेरी सिंपल सी बात, मैं मानक जी पुनः कह दूं, मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं कि जो भी चुनाव आयोग से संबंधित तकनीकी पक्ष है उसका जवाब उनको देना है। मैं वो जवाब दे रहा हूं जो राजनीतिक से, राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो मुझे राजनीतिक प्रोपेगेंडा का उत्तर देना है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, और एक बात और कहता हूं, बहुत आश्चर्य, अभी अभी खबर आ रही है, कर्नाटका के मिनिस्टर है के एन राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, इस्तीफा भी हो गया उनका, कुमार पर, और ये इनके एक सीनियर मंत्री। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया अब आपकी बारी है। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, एक मिनट उसके बाद आगे जाऊंगा। और ये जवाब दे कि क्यों भाग रहे राहुल गांधी। सुप्रिया बोलिए। मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सवाल ECI से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए। वो कोर्ट में जवाब दे, वो विपक्ष को जवाब दे, वो कैसे जवाब दे। और एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मानक जी रखती हूं मैं। हमारे घर में चोरी हो गई, हम पुलिस के पास गए, भाई चोरी हो गई है, पुलिस कह ली पहले प्रूफ करो कि चोरी हुई है। अरे आपका डेटा है, आपकी वोटर लिस्ट से निकाला गया है, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, ये कौन सी बेहयाई कर रहा है चुनाव आयोग की? हम ही से मांग रहा है प्रूफ। एक चीज ये, और असली चीज इस बात की है, और यहां पे जो झूठ बोला गया उसका सच मैं बताना चाहती हूं। राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर रिटर्न में माफी है, हलफनामा है, और मैं बोलिए खैनी खाते हैं
आप खैनी खाते हैं, आप रिटर्न में बीजेपी हलफ नामा है, आप चुप रहिए, खेद बात नहीं है, अरे उसके खैनी लिए बात ही नहीं, डबल मांगना मेरी पड़ा बात था। सुनिए। Please don't make it खैनी खाकर बात don't मत make it बोलिए। अरे भैया, मेरी बात आपके सुनिए, पास जवाब नहीं, आप आपने- व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। अरे मुझे व्यक्तिगत पता है क्यों आपके करूंगी? पास आप मेरे नेता आपको को तमीज भी व्यक्तिगत- नहीं है, ये- आपके पास केके उत्तर शर्मा भी नहीं है, इसलिए केके आप शर्मा व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके, फिर अपनी बात खत्म करिए। वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा केके मैं। जी से बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए, प्लीज शांत रहिए, बौखलाइए मत। आपको भी बहुत पानी आप पिलाऊंगी मेरे और सारा पर्सनल विपक्ष आपको बताइए पानी मेरे पिलाएगा। ऊपर। अभी आप लोग देखते पर्सनल मत आइए आप। अभी आप देखते जाइए, जवाब आपको है कैसे तो पानी जवाब पिलाया दीजिए। जाएगा। ये हमारे और आपके बीच की झगड़ा नहीं है। हाँ। ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? ये मेरे और आपके बीच का झगड़ा नहीं है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है और जो उस वोट चोरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा और जवाब तो इस देश की जनता आपसे लेकर रहेगी। जिसके वोट आप काट रहे हैं, फर्जी वोट ओके, बढ़ा रहे केके हैं, शर्मा, एक जहां मिनट आपका। बन जा रहा है, वहां केके शर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, हम मानक जी, बताएंगे केके नहीं। शर्मा, ये कौन सा केके तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? गुंडई चल रही है और मानक ईसीआई जी, का एक बचाव ये मिनट, क्यों एक कर रहे हैं? मिनट, एक मिनट, चुनाव एक आयोग के मिनट। बचाव में ये क्यों कूदे हुए हैं? ओके, इनका केके क्या शर्मा। लेना देना है इससे? ऑलराइट। कुछ नहीं है, जब तक केके शर्मा, केके बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। मानक जी, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग के तकनीकी पक्ष पर हम नहीं बोलेंगे, हम राजनीतिक पक्ष पे बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं कि इनको राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आना चाहिए था 7 तारीख का। राहुल गांधी जितनी बातें चुनाव आयोग पे बोले हैं उससे ज्यादा बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, इसलिए मैं उनको यह जवाब दे रहा हूं। तो आप क्यों क्योंकि आए उन्होंने चुनाव आयोग के भाजपा बचाव के में? ऊपर कीचड़ क्यों उछालने ये की मिली कोशिश भगत? की थी, इसलिए हम बिना इनको चुनाव आयोग के आप आईना चुनाव नहीं दिखा जीत रहे सकते, आप हैं लोग कि वोट चोर आपको हैं, आईना गलती देखिए छोड़िए। अब और एक जवाब सरकार है, ढूंढ के लाइए। चोरी की सुप्रिया सरकार जी, है, चोरी क्यों की राहुल सरकार गांधी नहीं है, भाग रहे हैं? चोरी से बने। क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होकर घूम रहे हैं? अरे भगोड़े क्यों भगोड़े हो गए? तुम्हारा सारा क्यों नहीं आ रहे हैं काम सामने? राहुल गांधी को सामने समझदार आए बड़ा कहा हो, तो। सामने आए, बेवकूफी की बातें करने सत्यापित जाते करें हैं, आके, जाकर। सामने आए, सत्यापित करें। कैसी लगी आपको आज की ये डिबेट वीडियो? देखा आपने यहाँ पे सुप्रिया सिनेत किस तरीके से अपनी बात को रखती है, साथ ही केके शर्मा जी ने अपनी बात को किस तरीके से रखा है। क्या कुछ हुआ इस डिबेट में आपने खुद से ही देखा? आपको क्या बात सही लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।